अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइड भी मौजूद फकर मैं कुछ आमदे लो हूं दोस्तों जनाब नवाज शरीफ नु के क्यों निकाला। नवाज शरीफ ने आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ स्पीड पकड़ना शुरू कर दी है बल्कि वो मोमेंटम जो पहले खो चुके थे उसको दोबारा हासिल करने की उन्होंने जो तैयारियां हैं या बंदोबस्त है वो करना शुरू कर दिया है। कल नवाज शरीफ साहब ने पार्लिमानी पार्टी के खिताब में जो है उन्होंने सवाल उठाया था कि जनाब ये जो हंसता बसता फलता फूलता मुल्क था उसको इस अंजाम तक पहुंचाने वालों का कोई हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा, उनसे उनका मुहासबा होगा या नहीं होगा, या सारे का सारा बोझ जो है वो साढ़े ते पाना तुसी। अब इस तरह का निज़ाम नहीं चलेगा। और आज नवाज शरीफ साहब ने दोबारा मॉडल टाउन में पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए एक मरतबा फिर मुझे क्यों निकाला के नारे को संदूक से निकाल कर टाकी मार कर चमका कर मंजर आम पर ले आए हैं, मेज पे रख दिया है और दोबारा सवाल उठाया है कि मुझे क्यों निकाला। और यह सवाल बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल हो चुका है मौजूदा हालात में कि जनाब दसो क्यों निकाला। और असल सवाल यह है कि मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब को यह जो नारा है मुझे क्यों निकाला, इसको या वोट को इज्जत दो, इसको दोबारा मंजर आम पर लाने की जरूरत क्यों पेश है। और अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो आपको गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाली दो इंपॉर्टेंट पेशरफ्तों को मद्देनजर रखना होगा। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के एक अहम तरीन इंटरनल इजलास में जहां पर शरीफ फैमिली और चंद सरकर्दा लीडर्स मौजूद थे, उनको यह बात बावर कराई गई कि अब तक जो 6 पार्लिमानी सेशंस हो चुके हैं पार्लिमानी बोर्ड के, इसके अंदर यह बात बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ सामने आई है कि इस वक्त तकरीबन 78 से लेकर 83 यानी 78 से लेकर 83 तक हलके ऐसे हैं जिनको मुस्लिम लीग नून सिक्योर समझ सकती है और ये कह सकती है कि जनाब इन हलकों से हम इलेक्शन जीतने की पोजीशन में हैं अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो। लेकिन इन हलकों में की कामयाबी इस बात की जमानत नहीं हो सकती कि मरकज में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो और नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हो। लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि मुस्लिम लीग नून को अपने बयानिए को जरा तेज करना पड़ेगा क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने जो मोमेंटम खो दिया था और खास तौर पर 17 सितंबर की तकरीर जो नवाज शरीफ साहब ने लंदन में की थी, उस तकरीर के बाद जो एकदम खौफनाक किस्म की खामोशी आई मुस्लिम लीग नून के रैंक्स एंड फाइल्स में, उसने इस बात की तरफ लोगों को माइल कर दिया कि जनाब मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराने का या कम से कम जुबानी कलामी इस्टेब्लिशमेंट को टक्कर देने का तप्पड़ नहीं रखती। लिहाजा हमें मुस्लिम लीग नून से कम इस बात की तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि ये वोट को इज्जत देंगे या मुझे क्यों निकाला का सवाल उठाएंगे, या कम से कम वो तमाम लोग जो किसी न किसी तरीके से प्रोजेक्ट इमरान खान को लाकर पाकिस्तानी अवाम के सर पर मुसल्लत करने के जुर्म में हिस्सेवार थे, उनको कम से कम सजा सुनाएंगे। इस तरह का कोई इम्कान नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पर ही काम करना है। लिहाजा लाएंगे भी इस्टेब्लिशमेंट वाले और इनके तलवे भी चाटेंगे वही जिनको ये लेके आए थे। लिहाजा हमारा क्या। और इस सारे चक्कर ने किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए जो इस वक्त मीडिया कैंपेन है और जिस तरीके से सोशल मीडिया को एक मर्तबा फिर इस्तेमाल किया जा रहा है इस बात को इस्टेब्लिश करने में कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मजलूम तरीन सियासी जमात है, उसने भी इनफैक्ट लोगों के जहन के अंदर इस तासुर को मजबूत कर दिया है कि जनाब मुस्लिम लीग नून इस वक्त किंग्स पार्टी है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात है जिसको दबाकर दीवार के साथ लगाया जा रहा है। और इसने इनफैक्ट पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए इलेक्शन की मंजिल को और ज्यादा आसान कर दिया है। लिहाजा होना क्या चाहिए, होना यह चाहिए था और मुस्लिम लीग नून ने इसी एक सवाल पर अपने इंटरनल सेशन के अंदर गौर किया। उन्होंने कहा जनाब के नवाज शरीफ साहब को एक मर्तबा फिर वही नवाज शरीफ बनना पड़ेगा जो वो नाहल होकर जिस वक्त वजीर आजम हाउस से निकले थे, BMW गाड़ी में बैठे थे और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर मॉडल टाउन लाहौर तक उन्होंने एक रैली की क़ियादत की थी और GT रोड के ऊपर उन्होंने भरपूर मजा किया था और हर एक जगह पर उन्होंने यही सवाल उठाया था कि मुझे क्यों निकाला। और इनफैक्ट मुझे क्यों निकाला बुनियाद बना था वोट को इज्जत दो के बयानिए की और इस बयानिए ने यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। मौजूदा हालात में अगर नवाज साहब इस नारे की बुनियाद पर मैदान में उतरते हैं कि वोट को इज्जत दो, तो फिर उन्हें उन तमाम लोगों के लिए भी आवाज उठाना पड़ेगी जो इस वक्त इस राय का इजहार कर रहे हैं कि वोट को
इज्जत नहीं मिल रही, और खासतौर पर उस वोट को इज्जत नहीं मिल रही जिसने नवाज शरीफ के बदतरीन हरीफ यानी इमरान खान को पढ़ना है या उनकी जमात को पढ़ना है। देखिए, वोट की अगर इज्जत की बात करनी है तो वोट का इज्जत ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून को पढ़े, पीपल्स पार्टी को पढ़े या JUI को पढ़े तो वोट की इज्जत होगी। वोट की इज्जत तो यही है ना कि अक्रॉस द बोर्ड जिस मर्जी को वोट पड़े उस फैसले को तस्लीम करना है, और इस फैसले को इस मौके पर कम से कम नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून इस नारे को बुलंद करने की अभी पोजीशन में नजर नहीं आ रही। लिहाजा इब्तदाई मरहले पर इसी बात का फैसला किया गया कि जनाब मुझे क्यों निकाला को टाकी मार के चमकाया जाए और मंजर आम पर रखा जाए, और इसी बेस के ऊपर इंतखाबी बयानिए की बुनियाद रखी जाए, क्योंकि अभी 12 दिसंबर को फैसला होना है अल अजीजिया रेफरेंस का। कम से कम पहले मुकदमात फारग कर लिए जाएं, उसके बाद फिर ये जो है ना तलवार की जो धार है बयानिए की, इसको ऐसा ऐसा रगड़ कर तेज किया जाएगा और 8 फरवरी तक इसको भरपूर तेज धार कर दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि यह बुनियादी चीज थी। दूसरी जानिब कल जो डेवलपमेंट थी वो भी इसी बेस पर, इसी कैलकुलेशन की बेस पर थी, 78 से लेकर 83 सीटों पर, और उस पेशरफ्त के बाद खसूसी तौर पर शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर, ये बात मैं आपको वाज़ेह बता दूं, शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर मुस्लिम लीग नून का एक वफ्द जिसको हेड कर रहे थे राना सनाउल्लाह साहब, और उसके साथ मौजूद थे जनाब साद रफीक साहब और जनाब अयाज सादिक साहब, ये मुलाकात करते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जनाब जहांगीर तरीन साहब के साथ, खुसूसी तौर पर जाकर उनकी रिहाइश गाह पर, और उनको ताउन की पेशकश करते हैं। उनसे ये कहते हैं कि जनाब हम आपके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, इफ यू आर रेडी टू कंटेस्ट इलेक्शन विद अस, तो फिर आपको आना पड़ेगा मॉडल टाउन और आकर वहां पर मुलाकात करनी पड़ेगी शहबाज शरीफ साहब के साथ, ताकि चीजों को फाइनलाइज किया जा सके। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से कॉन्सेंट लेकर या उनसे गो हेड लेकर मुस्लिम लीग नून का वफ्द वापस जाता है मॉडल टाउन और जाकर शहबाज शरीफ साहब को आगाह करता है कि पायन और राजी ने, और शहबाज शरीफ साहब उनसे कहते हैं कि फिर उनको बुला लें। इसी दौरान जहांगीर तरीन साहब और उनका वफ्द चला जाता है मॉडल टाउन और जाकर मुलाकात करता है जनाब शहबाज शरीफ साहब से, और वहां पर इस बात को सामने रखा जाता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कौमी असम्बली की 15 और नेशनल असम्बली की 20 सीटें ये चाहती है कि उनको दी जाएं और यहां पर उनके साथ इंतखाबी एडजस्टमेंट की जाए। मुस्लिम लीग नून यहां पर उनकी सपोर्ट करे ताकि वो ये सीटें जीत कर जो है वो आए और आकर मुस्लिम लीग नून के हाथ मजबूत करें नेशनल असम्बली में, ताकि वो गैप जो आ रहा है मुस्लिम लीग नून की कैलकुलेशन में कि जनाब हमें 120 का फिगर चाहिए इंतखाबात के रिजल्ट्स में, वो 120 का फिगर हासिल किया जा सके। अब अगर 80 सीटें मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि उनको मिलेंगी और ये 15 सीटें उनके पास आ जाए तो कितने बन जाते हैं? ये बन जाते हैं 95। उसके बाद MQM और उसके बाद JUI, ये कुछ ऐसा फिगर्स बन जाएगा जिससे मुस्लिम लीग नून एक इत्तेहादी हुकूमत बनाने की तो पोजीशन में आ सकती है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर अभी भी इमर्ज नहीं हो सकती। और इसी दौरान यह बात भी सामने आती है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मुलाकात और उनके साथ सीट एडजस्टमेंट मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश नहीं बल्कि यह इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, और इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के ऊपर ही शहबाज शरीफ साहब ने पेशकदमी की है, अपने भाई को मनाया है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी मुजवजा हुकूमती इत्तेहाद या मुजवजा इंतखाबी इत्तेहाद में शामिल किया गया है, ताकि एक वसीउल बुनियाद हुकूमत का जो ख्वाब इस्टेब्लिशमेंट देख रही थी उस ख्वाब को हतमी तौर पर ताबीर मिल सके। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए यह सूरत हाल अभी तक काबिल कबूल नहीं है, और यह वजह है कि आज जिस तकरीब से खिताब किया गया नवाज शरीफ साहब ने, वहां पर एक जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि टाकी मार के वोट को इज्जत दो से पहले मुझे क्यों निकाला के बयानिए की बुनियाद रखी गई, तो बिल्कुल ऐसा ही किया गया, जहां पर नवाज शरीफ साहब ने इस बात का जिक्र किया कि कौम ने गुज़िश्ता 4 बरस से मुश्किल दौर देखा है और मुल्क को यहां तक पहुंचाने वालों का मुहासबा होना चाहिए। वहीं पर नवाज शरीफ साहब ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि 2019 में मईशत बद इंतज़ामी का शिकार हुई, 2022 में शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाला तो हर शोबे में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी थी,
थी। इस वक्त अगर ये मुल्क ना संभालते तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। नवाज शरीफ साहब का यह भी कहना था कि मुझे समझ नहीं आता कि इस मुल्क की बागडोर कैसे एक अनाड़ी के हाथों में को दी गई। अच्छे भले लोगों से अच्छी भली हुकूमत लेकर एक अनाड़ी को सौंप दी गई। अच्छे भले लोगों से मुस्लिम लीग नून है। उनका कहना था कि लोगों ने हमेशा हमें कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया है। अल्लाह के हुक्म से हम हर दफ़ा जब आए हमने अच्छे काम किए और हर दफ़ा हमें निकाल दिया गया। तो सवाल तो बनता है क्यों निकाल दिया गया। अब ये जो सवाल बनता है ना, मुझे क्यों निकाला, ये इसी बेस के ऊपर बनता है कि आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून ने जो जिसे कहते हैं ना सुनार की हल्की हल्की ठक ठक शुरू की है, और वो वक्त करीब है जब वो लोहार का हथौड़ा लेकर आएंगे और उससे अपने बयानिए से जो पब्लिक ओपिनियन है उसके ऊपर ज़र्ब करेंगे। लेकिन उसके लिए उन्हें बतदरीज अपने बयानिए को आगे बढ़ाना है, और उस बयानिए को आगे बढ़ाने के साथ साथ वो वोटर जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून से दूर है, वो वोटर जो इस वक्त महंगाई का शिकार है, वो वोटर जिसको इस वक्त मुस्तकबिल की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, उसको अपने साथ जोड़ना है। और बिलाशुबा ये एक बहुत ही मुश्किल अमल है, क्योंकि किसी को ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, अगर बुरी लगे तो उसके लिए पहले ही माजरत, क्योंकि अगर बागी यानी जावेद हाशमी साहब इस बात को कहने पर मजबूर हैं, उनका एक बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है कि लोगों ने इमरान खान को अपनी जिद बना लिया है। एक जिद दूसरी तरफ से है कि हमने इसको आने नहीं देना, और पाकिस्तान के लोगों की यह जिद है कि हमने इमरान खान को ही लेकर आना है। इस जिद के अंदर लोगों का या पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त इमरान खान की मुखालफत की थी जब इमरान खान लोगों की राय के बरक्स इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक्तदार में आना चाहता था, और इस वक्त अवाम की ताकत से वो सामने आना चाहता है। तो जावेद हाशमी जो कल उस अमल का बागी था, आज वो इस अमल का बागी है। वो कल जो है इमरान खान से हटा था, आज वो इमरान खान के साथ खड़ा है। जावेद हाशमी साहब इनफैक्ट वो लिटमस है जिसके जरिए अवामी राय का जायजा लिया जा सकता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि दानियाल अजीज साहब अगर मुस्लिम लीग नून से के बारे में ये राय रख रहे हैं और एहसन इकबाल साहब के साथ एक हल्के की सीट के ऊपर इतना बड़ा वबाल उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको भी ग्राउंड के ऊपर रहते हुए इस बात का अंदाजा है कि पब्लिक सेंटिमेंट को अगर उन्होंने सही तरीके से एक्सप्लॉइट ना किया तो उनके लिए इलेक्शंस के लिए में अपने लिए जो सीट है उसको बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा वो भी एक ऐसा नैरेटिव रखकर, एक ऐसा मौक़िफ़ सामने रखकर मुस्लिम लीग नून से फासला इख्तियार कर रहे हैं जिसके नतीजे में वो अपनी सीट को बचा सके। कहने का मतलब इस सारी सूरत हाल को आपके सामने रखने का ये है कि सिर्फ ये मान लेना कि नवाज शरीफ आएगा खुशहाली लाएगा या वोट को इज्जत मिलेगी या मुझे क्यों निकाला से वो जवाब मिल जाएगा जिसकी बुनियाद पर मुहासबा हो सके प्रोजेक्ट इमरान खान को तश्कील देने वाले, प्रोजेक्ट इमरान खान को फ्लरिश करने वाले और प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करके कामयाब बनाने की कोशिश के अंदर मुल्क का बेड़ा गर्क करने वालों के लिए। तो कतई नजर इस सारी सूरत हाल के हकीकी जमहूरी सोच इसी नतीजे पर पहुंचती है कि पब्लिक को अपनी राय इंडिपेंडेंटली जो है एक्सप्रेस करने का उनको मौका मिलना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को इस बात का अब बखूबी अंदाजा होता चला जा रहा है जैसे जैसे वो ये पार्लिमानी बोर्ड के अंदर मुख्तलिफ अपने साबिक MPs, MNAs और टिकट होल्डर से मुशावरत कर रहे हैं। उनको अंदाजा होता चला जा रहा है कि ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और उनको इस बात का भी अंदाजा हो चुका है कि ठोस काबिल अमल मुआशी प्लान को सामने लाए बगैर और अवामी मुश्किलात को प्रॉपर्ली एड्रेस किए बगैर उनके लिए किसी भी कामयाब बयानिए की बुनियाद रखना मुश्किल है। और उसके लिए ज़रूरी है कि उनको इस सफ़ से निकलकर इस सफ़ में खड़ा होना पड़ेगा। उन्हें किंग्स पार्टी के तासुर से बाहर निकलकर प्रो पीपल अवामी पार्टी का रंग इख्तियार करना होगा। इसी बुनियाद पर वो रूठे हुए
ورکرز کو، وہ روٹھے ہوئے عوام کو اپنے ساتھ لا کر انگیج کر کے ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. ادروائز یہ جو گیم ہے میرا یہ خیال ہے کہ مشکل صورتحال کا شکار ہو جائے گی، اور اگر اسی طریقے سے معاملات آگے بڑھتے رہے تو جاوید ہاشمی صاحب کی سوچ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ طاقتور ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ اس ساری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے جاوید ہاشمی کی سوچ جو ہے وہ بہت بڑے خطرے کی علامت ہے، اگر وہ اس پر غور کریں تو. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.